हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य। सो मैं आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूं अपने फ्लूइड कोडिंग का एक पहला वीडियो। तो यह एक रॉ वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मर्न स्टैक क्या होता है एंड फुल स्टैक क्या होता है। तो मर्न स्टैक में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है एंड ये फुल स्टैक कैसे है एंड मर्न स्टैक में क्लाइंट्स क्या होता है, मींस क्लाइंट बोले तो फ्रंट एंड क्या होता है एंड बैक एंड क्या होता है एंड फ्रंट एंड बैक एंड कैसे लिंक होते हैं। इसके अलावा डेटाबेस कैसे मर्न स्टैक के साथ कंबाइन होता है एंड इसके अलावा अगर मर्न स्टैक का हम फुल फॉर्म देखें तो मोंगोडीबी एंड एक्सप्रेस एंड रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस, ये 4 टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम देखें तो मोंगोडीबी एक डेटाबेस होता है एंड जो एक्सप्रेस जेएस है यह एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। जो नोड जेएस का ये फ्रेमवर्क है जो एपीआई को क्रिएट कराने के लिए एंड राउट्स मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। तो अब ये एपीआई क्या होती है, तो ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो दो एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि फ्रंट एंड हमारा अलग चल रहा होता है एंड बैक एंड अलग चल रहा होता है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक एपीआई की ज़रूरत होगी। तो यह हम एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से लिख सकते हैं एंड अब थर्ड लेटर क्या है हमारा, रिएक्ट जेएस, आर मीन्स रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस यह एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम एक फ्रंट एंड का आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं जो कि सर्वर से कम्युनिकेट करके यूजर्स को एक्सपेक्टेड रिजल्ट शो कराता है एंड उसको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। अब नोड जीएस क्या है, नोड जीएस एक रन टाइम होता है जो यूजर्स को मीन्स जावा स्क्रिप्ट को एक कंपाइलर प्रोवाइड कराता है कि इस पर जावा स्क्रिप्ट या फिर जैसे कि हम एक्सप्रेस जेएस यूज कर रहे हैं एंड रिएक्ट जेएस, तो इसको एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है नोड जेएस। तो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारा बैकएंड एंड फ्रंट एंड मीन मर्ज स्टैक आर्किटेक्चर वर्क करता है। तो मर्ज स्टैक के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं डेटाबेस। डेटाबेस ठीक है, एंड सेकंड थिंग क्या हो जाएगी, डेटाबेस जो हमारा कनेक्ट होगा वो सर्वर से होगा। सर्वर, सर्वर को ही हम बैकएंड बोलते हैं। ये जो बैकएंड होता है ये अब एक एपीआई के थ्रू कनेक्ट होगा। एपीआई, अब एपीआई जो है एपीआई एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से लिखी जाएंगी। एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से हम एपीआई को क्रिएट करेंगे। अब ये जो हमारा डेटाबेस है एंड बैकएंड है ये हम एक यूआरएल के थ्रू या जो भी मतलब डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन होगा कनेक्शन का, उससे हम अपने डेटाबेस को सर्वर के साथ हम कनेक्ट कर लेंगे एंड देन जो एपीआई है वो एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से लिख लेंगे। हमारा अब बैकएंड का ये जो कंप्लीट आर्किटेक्चर होगा ये बैकएंड, ये इतना वर्क जो है ये बैकएंड में लिखा जाएगा। इसका अगर टेक्स्ट हो सके ट्रांसपेरेंट हो जाता तो ज़्यादा सही था। मीन्स ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है। तो जितना ये वर्क हम लोगों ने देखा ये पूरा बैकएंड का पार्ट हो गया। बैकएंड, अब हम देखेंगे कि फ्रंट एंड क्या होता है। तो फ्रंट एंड हम किसी भी टेक्नोलॉजी में लिख सकते हैं, जैसे रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया। किसी में फ्रंट एंड लिखने के लिए एक अनदर कंटेनर हम ले रहे हैं ये। तो अब ये हो जाएगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, अब फ्रंट एंड को हम रिएक्ट में लिख सकते हैं, रिएक्ट में लिख सकते हैं
नेक्स्ट जेएस जो कि रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट जेएस में लिख सकते हैं। एंड अगर हम चाहें इसको तो एंगुलर में लिख सकते हैं, एंगुलर जेएस में लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मल अपने HTML CSS एंड जेएस से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम API के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक सर्वर कैसे क्रिएट होगा, वो बैकएंड से कैसे कनेक्ट होगा, एंड API कैसे लिखी जाएंगी, एंड वो फ्रंट एंड से कैसे लिंक होगा। कंप्लीट आर्किटेक्चर होने वाला है। सो सबसे पहले हम अपना CMD ओपन कर लेते हैं। आई थिंक ओपन ही हो। ठीक है, तो ये हमारा CMD हो गया है, जिसमें हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेंगे। mk फोल्डर एक क्रिएट कर ले रहे हैं। मीन डायरेक्टरी जो होगी वो हमारी मर्न नाम से होने वाली है। मर्न नाम की एक डायरेक्टरी बना ले रहे हैं। तो इस मर्न डायरेक्टरी को हम VS कोड पर ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। तो इस पे हम दो चीजें क्रिएट करेंगे, एक तो फ्रंट एंड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा बैक एंड। तो बैक एंड ओके। तो एक हमारा फोल्डर ये बैकएंड का क्रिएट हो गया है। एंड फ्रंट एंड का फोल्डर ना क्रिएट करके हम सीधे ही वीट का एक एप्लीकेशन क्रिएट कर ले रहे हैं। तो वीट का एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए एक कमांड होती है npm create वीट @latest। ओके, तो ये कमांड हम जैसे ही डालेंगे, इसका एक इंस्टॉलिंग प्रोसेस क्रिएट हो मतलब स्टार्ट हो जाएगा। वो हमसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा, जैसे कि ऐप का नेम क्या रखने वाले हैं। ऐसे ही इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे या टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे। वैसे तो मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज करता हूँ, बट जावा स्क्रिप्ट बहुत समझने के लिए इजी हो पाएगी, तो इसलिए हम जावा स्क्रिप्ट इस टाइम यूज करने वाले हैं। सो हम अपने बैकएंड की ओर मूव करें, तो बैकएंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हम अपना एक पैकेज को इनिट कर लेंगे। तो बैकएंड को इंस्टॉल करने के लिए npm init करेंगे। तो जैसे ही npm init करेंगे, ये हमसे कुछ ऑप्शंस मांगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसके क्या हो गए, सबसे पहले पैकेज का नेम बैकएंड हो गया। ओके, वर्जन 1.0.1 हो गया। डिस्क्रिप्शन लर्निंग पर डाल दे रहे हैं। ओके, एंट्री पॉइंट में जो एंट्री होगी वो मैं सर्वर डॉट जेएस से एंट्री कराने वाला हूँ, डॉट जेएस। ओके, जो टेस्ट कमांड में कोई रखने वाला नहीं, गिट रिपोजिटरी नहीं है, कीवर्ड्स भी नहीं है। ऑथर आदित्य डाल दे रहा हूँ। ओके, लाइसेंस भी कुछ नहीं है। टाइप क्या है, मॉड्यूल रहेगा मेरा। मॉड्यूल एंड कॉमन जेएस क्या होता है, मॉड्यूल होता है कि हम इंपोर्ट से स्टेटमेंट का यूज करेंगे, या फिर जैसे रिक्वायर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं, इसलिए हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैकेट डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब एक बैकएंड का जो मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखना है, तो कुछ फोल्डर की ज़रूरत होती है, जैसे कि एंड कुछ पैकेजेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। इसके अलावा हमको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, हो जाए कॉर्स। कॉर्स क्या है, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट होता है, जो कि जब हम किसी दो एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं, तो यह ओरिजिन को चेक करता है कि अगर ये डिफरेंट ओरिजिन है, तो क्या ये हमारा जो सर्वर है ये इस जो रिक्वेस्ट आ रही है इसे अलाउ करता है। तो उसके लिए हम कॉर्स का यूज करेंगे। इसके अलावा हम एक्सप्रेस हो गया, कॉर्स हो गया, एंड कुकी पार्सर इंस्टॉल कर ले रहे हैं।
आई थिंक इस टाइम तो मुझे इतनी ही पैकेजेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये सारे पैकेज हम इंस्टॉल कर ले रहे हैं। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। वीट प्रोजेक्ट का नेम मैं रखने वाला हूँ फ्रंट एंड, या फिर मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट रख दे रहा हूँ, फर्स्ट ऐप। ओके, जो कि रिएक्ट जेएस में बनने वाला है, जावा स्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर। ओके, बीटा वर्जन नहीं यूज करना है, इंस्टॉल एंड स्टार्ट नो। ओके, तो हमारा ये ऐप भी क्रिएट हो चुका है। ओके, तो इसको हम लोग रन कर ले रहे हैं, सी डी फ्रंट एंड फर्स्ट ऐप। ओके, इंटर npm रन dev। 1 सेकेंड, package.json में गया, npm run dev। Vite is now recognized as internal or external command। npm start, सॉरी, इंस्टॉल कर ले रहे हैं। आई थिंक कुछ पैकेज मिसिंग है जो कि इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं। वीट। ओके, तो हम बैकएंड को देखते हैं अपने। तो इसमें हमने कुछ पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, जैसे एक्सप्रेस हो गया, कॉर्स हो गया, कुकी पार्सर हो गया। तो इन पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक server.js फाइल बना लेंगे, .js server.js, जो कि यहाँ पे अगर देखें तो इसको server.js को रन कराने के लिए हम एक dev कमांड लिख लेंगे, जो कि जैसे इसमें हम npm run dev डालेंगे तो ये पैकेज रन हो जाएगा। नोडमॉन के थ्रू रन करेंगे ताकि जो भी चेंजेज हो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके सर्वर रिस्टार्ट हो जाए, बार बार हमें रिस्टार्ट ना करना पड़े। ओके, नोडमॉन हो गया, server.js। अब ये हमारी फाइल रन हो जाएगी। इसके अलावा हमें बैकएंड के लिए एक और वो लाइब्रेरी चाहिए, उस मोंगो डीबी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। तो npm इंस्टॉल मोंगोज, इससे हम अपने डेटाबेस को सर्वर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो इस वीडियो में मुझे डेटाबेस कनेक्शन नहीं दिखाना चाहिए, कैसे एक सर्वर एंड कैसे एक क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बस इतना ही जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना एक ऐप क्रिएट कर ले रहे हैं। इंपोर्ट करेंगे क्या, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, अब यहाँ एक्सप्रेस का एक ऐप क्रिएट कर लेंगे, तो कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ये ऐप क्रिएट हो चुका है। ठीक, अब करना क्या है, जैसे हमने कुकी पार्सर यूज किया है, तो कुकी पार्सर क्या होता है, वो एक हमें मेथड देता है, जैसे कि जो भी कुकी हमारी क्लाइंट साइड से सर्वर की ओर भेजी जाएंगी, ये पार्स होके एक हमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, क्योंकि जो कुकीज होती हैं वो ब्राउजर में हमारे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेव होती हैं, तो ये स्ट्रिंग में ना जाके हमें एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में मिले, इसलिए हम इस कुकी पार्सर का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले ऐप डॉट यूज एक मतलब मेथड होता है जो कि मिडलवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐप.यूज सबसे पहले तो हम कुकी पार्सर इंपोर्ट कर लें, कुकी पार्सर। ओके, एंड सेकेंड थिंग क्या हो जाएगी, हम जो भी डेटा क्लाइंट साइड से लेने वाले हैं वो हमको एज अ जेसन फॉर्मेट में मिले, इसलिए हम
यूज करने वाले हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन। एक्सप्रेस डॉट जेसन। इसके अलावा जो यूआरएल्स हैं, जैसे कि कोई भी पैरामीटर जो है क्वेरी में पास किया जाए वो इनकोडेड फॉर्मेट में मिले, इसके लिए हम ऐप डॉट यूज करेंगे क्या, एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड। ठीक है। अब इसमें कुछ पैरामीटर ऑब्जेक्ट पास किया जाता है, जैसे कि एक होता है लिमिट। लिमिट कितने की रखने वाले हैं, जैसे कि हम 20 केबी की लिमिट देने वाले हैं। ठीक, ये स्ट्रिंग में पास होगा 20 केबी। ठीक, तो इसमें हम ऐसे ही लिमिट पास कर सकते हैं कि जो जेसन सर्वर पे भेजा गया है इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, बट इस टाइम हम लिमिट पास करने वाले नहीं हैं। तो अब जो है हमारा ये सर्वर अगर हम करें ऐप डॉट लिसन, ये क्या लेता है, एक पोर्ट लेता है एंड एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है, जिसके अंदर हम मैसेज दे दे रहे हैं कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। ओके, तो अब हम अपने इस सर्वर को रन करा के देख ले रहे हैं npm run dev। देख रहे हैं ये हमारा जो सर्वर है, सर्वर रन हो पा रहा है या नहीं। ठीक, तो नोट सर्वर डॉट जेएस। ठीक, तो ये मैसेज आ चुका है कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। ओके, तो अब हमारा सर्वर रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमें सर्वर में क्या करना है कि कोई भी एपीआई क्रिएट करनी है। एपीआई बोले तो कि अपने मतलब जिससे क्लाइंट मतलब यूजर जो है सर्वर से कनेक्ट हो सके। ठीक, तो ऐप डॉट राउट सॉरी ऐप डॉट गेट करेंगे स्लैश, इसके बाद इसके अंदर एक हम कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट रिसीव्ड। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार से हमें रिक्वेस्ट शो करेगा। तो वैसे ये रन कर रहा है 8000 पोर्ट पे, तो हम अपने ब्राउजर में 8000 पोर्ट ओपन कर ले रहे हैं। लोकल होस्ट 8000। ठीक, तो जैसे ही हम ये पोर्ट यहाँ रन होगा, यहाँ पे ये देखो रिक्वेस्ट रिसीव्ड का ये रन हो चुका है। ठीक, यानी कि अब हमें क्या करना है, दूसरा क्या है, ऐप डॉट गेट करना है स्लैश डेटा का कामा एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है ये तीन मतलब बेसिकली तो ये 4 पैरामीटर रिटर्न करता है, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। इसके अलावा एक पैरामीटर होता है एरर का, जब कोई एरर आए तो वो रिटर्न करा देना है। तो जो एक्सप्रेस है वो खुद से तो एरर हैंडल नहीं करता, इसलिए हम ट्राई कैच का यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है, ट्राई कैच, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग एरर विद डेटा। ठीक, यहाँ से हम रिटर्न कराने वाले हैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड कराएंगे,
सॉरी, रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर एक हम ऑब्जेक्ट पास करा दे रहे हैं, जैसे कि नेम हो गया आदित्य कुमार, एंड आज का टॉपिक, जैसे हम वीडियो का टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक क्या हो गया, बैक एंड फ्रंट एंड कनेक्शन, चैनल फ्लूइड कोडिंग। ओके, तो अब हम अगर डेटा का राउट ओपन करें ब्राउजर पे, तो हम देखते हैं ये क्या हमें ओपन कराएगा। ये देखिए, तो उसने जो हमें रेस्पॉन्स रिटर्न किया, वो उसने नेम आदित्य कुमार, टॉपिक क्या है बैकएंड एंड फ्रंट एंड कनेक्शन, ठीक है, चैनल जो है वो फ्लूइड कोडिंग दिखा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि हमने जो यहाँ से डेटा पास किया है, वो जो की एंड वैल्यू पेयर का ऑब्जेक्ट है, इसमें जो की है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं है, जबकि यहाँ पे जो रिसीव हो रहा है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। तो इससे ये मतलब पता चलता है कि जो रिस्पॉन्स है ये सबसे पहले जेसन में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद में जाके सर्वर पे सेंड किया गया है। मतलब अब बोले एपीआई क्या है, तो ये जो स्लैश डेटा है ये हमारी एपीआई होगी। ठीक है, अब हम अपना फ्रंट एंड देख लेते हैं कि स्टार्ट हुआ या नहीं। npm रन dev, ठीक, तो ये हमारा जो क्लाइंट है, मीन्स बोले तो फ्रंट एंड का ऐप, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट टाइम जब मैं रन करा रहा था, आई थिंक पैकेज सारे इंस्टॉल नहीं हो पाए थे, इसीलिए वो एरर दे रहा था। फर्स्ट ऐप में अगर हम जाएं तो ये बेसिक बॉयलर प्लेट कोड हमको जनरेट करके दिया होगा, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक, ये रिमूव कर दें, इसके अंदर एक हम h1 में डाल देते हैं फ्लूइड कोडिंग, फ्लूइड कोडिंग। ओके, तो क्या ये हमें देखने को मिल पा रहा है? ठीक है, तो फ्लूइड कोडिंग एकदम मतलब शो हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सर्वर से हम एपीआई क्रिएट किए हैं सर्वर में, ये हमारे इस फ्रंट एंड मींस वीट एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट हो पाएगा। तो कनेक्ट करने के लिए जेएस में हम लोगों को पता होता है फेच। फेच होता क्या है, एक एपीआई से डेटा को फेच किया जाता है और उसको जहां पर एप्लीकेशन में यूज होती है उस हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एपीआई को फेच करने के लिए रिएक्ट में हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। यूज इफेक्ट क्या होता है, जो हमें री रेंडरिंग से हेल्प करता है। जैसे कि रिएक्ट एप्लीकेशन है, वो जितनी बार भी स्टेट्स चेंज होती हैं उतनी बार वो एप्लीकेशन री रेंडर होती है। तो अगर हम यूज इफेक्ट का यूज नहीं करेंगे तो बार बार री रेंडर होगा, जिससे हमारे सर्वर पे एपीआई का लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट क्या होगा, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है एंड दूसरा डिपेंडेंसी एरे लेता है। जो यूज इफेक्ट है, अगर एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे इसमें पास करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा, मीन कंपोनेंट जब माउंट होता है तब यूज इफेक्ट रन होता है। इसके अलावा हम जो भी इसमें पैरामीटर पास करेंगे, अगर पैरामीटर चेंज हो रहा है तब ये यूज इफेक्ट रेंडर होता है। ठीक है, तो एक सेकंड, ठीक है, तो हम यहाँ पे एपीआई को फेच करने वाले हैं। तो एपीआई फेच करने के लिए हमें एक सबसे पहले मेथड बना ले रहे हैं, फेच डेटा, कॉन्स फेच डेटा नाम का एक असिंक मेथड बनाएंगे, इज इक्वल टू ए असिंक्रोनस मेथड बनाएंगे। ठीक, इसके अंदर कॉन्स
रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच। ठीक, अब फेच क्या पैरामीटर लेता है? फेच एक तो यहाँ पे एपीआई लेगा, दूसरा क्या होता है, ये एक मेथड लेता है। मीन्स मेथड क्या रहेगा? मेथड है हमारा गेट मेथड से हमने सेट किया था। ठीक है, एंड सेकंड एक और मतलब पैरामीटर ऑब्जेक्ट लेता है जिसके जिसके अंदर हम हेडर्स बताते हैं कि हेडर्स के अंदर हम क्या पास करेंगे। तो वैसे तो यहाँ पे हम हेडर पास करने वाले नहीं हैं, तो हम डायरेक्टली मेथड एंड एपीआई पास कर देंगे। तो एपीआई यहाँ हमें किस एपीआई पे मिला था? लोकल होस्ट 8000 स्लैश डेटा पे मिला था हमें ये डेटा जो है, तो वो एपीआई यहाँ पे हम पास कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ हमें एक कॉर्ड्स एरर देखने को मिलेगी। हो सकता है ना मिले, बट पॉसिबिलिटी है कि ये एरर मिलनी चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये हम यहीं पे कंसोल करा के सबसे पहले देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स। इसके अलावा इस रेस्पॉन्स को हम एक स्टेट में सेव कराएंगे। रेस्पॉन्स सेट सेट रेस्पॉन्स इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक, सेट रेस्पॉन्स के अंदर हम रेस्पॉन्स पास करा दे रहे हैं। अब इस फेच डेटा मेथड को यूज इफेक्ट के थ्रू कॉल करा देंगे। ठीक है, तो अब ये मेथड हमारा कॉल हो चुका है। अब हम देखते हैं क्या ये हमारा आउटपुट दे रहा है, क्या डेटा एक्चुअल में हमारा कंसोल हुआ। आई थिंक ये कॉर्स एरर देना चाहिए। ये देखिए, एक्सेस टू फेच एट http localhost 8000 slash data from origin 5173 हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो हमारी डोमेन है, ये जो क्लाइंट का यूआरएल है, ये हमारे सर्वर ने ब्लॉक कर रखा है। तो अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐप डॉट यूज जो हमने कॉर्स को इंस्टॉल किया था, तो उसकी हेल्प से हम इसको कॉर्स कॉर्स इंस्टॉल नहीं हुआ था क्या? इंपोर्ट कॉर्स फ्रॉम कॉर्स। ओके, अब ऐप डॉट यूज कॉर्स कॉर्स एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसके अंदर हम क्या पास कर सकते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन, तो ओरिजिन में हम या तो उसका डोमेन पास करा दें या फिर स्टार एस्टेरिस्क पास करा दें। जो एस्टेरिस्क होता है ये हर एक ओरिजिन्स को अलाउ कर देता है कि ये रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने वहां पे ओरिजिन पास किया, ये जो यहाँ पे कॉर्स करके एक एरर आ रही थी वो एरर सॉल्व हो गई, उसके साथ ही हमें एक रेस्पॉन्स देखने को मिला है। ठीक, तो ये रेस्पॉन्स कहाँ से आया है? ये जो मैंने यहाँ पे कंसोल कराया था। ठीक, ये जो मैंने फेच के बाद जो रिस्पॉन्स मिला था उसे कंसोल कराया था। ठीक, अब अगर हमें डेटा देखना हो तो कौन सा डेटा इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन। अब
ये response डॉट जेसन हमको इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि ये जो मेथड है ये जेसन में पार्स हो चुका था। तो इसने जो रिटर्न किया है ये एक जेसन को रिटर्न किया है जिसमें से हमारा जो डेटा पास किए थे हम ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट यहाँ देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए हमने अब ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन यूज किया है। अब अगर हम यहाँ पे डेटा को कंसोल कराएंगे तो हमें प्रॉपर जो डेटा मैंने सर्वर से भेजा था वहाँ यहाँ देखने को मिल सकता है। तो अब अगर अपने यहाँ ऐप डॉट जेएस में मैं डायनेमिक जो सर्वर से मैं डेटा भेज रहा हूँ तो क्या वो यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो अब हम देख रहे हैं सेट रिस्पॉन्स डॉट चैनल। ठीक, चैनल जैसे ही मैंने ये पास किया ये चैनल, ओके, तो क्या टाइप करना है अनडिफाइंड रीडिंग चैनल। ठीक, अब ये अनडिफाइंड का एरर दे रहा है क्योंकि अगर मेरे पास रिस्पॉन्स आया नहीं है इनिशियल स्टेट पे, ये बाय डिफॉल्ट इसमें नल वैल्यू जाती है। तो क्या ये नल से चैनल की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है? तो इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक, इसीलिए ये एरर दे रहा है। तो बेसिकली जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो पहले ही वार्निंग दे लेता है। इसीलिए जेएस की अपेक्षा हमें टाइप स्क्रिप्ट यूज करना बेस्ट होता है। ठीक, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम एक तरीका यूज कर सकते हैं, जैसे कि इफ रेस्पॉन्स है देन रिटर्न कर देना है रेस्पॉन्स डॉट चैनल नेम, इल्स या फिर रिटर्न कर दो रिटर्न, सॉरी ये हो गया, ओके। यहाँ पे हम लोडिंग स्टेट एक रिटर्न करा देंगे, लोडिंग डेटा डॉट डॉट डॉट, ओके। फ्लूइड कोडिंग देखिए स्टार्टिंग में लोडिंग का मैसेज देता है एंड देन चैनल नेम आ जाता है। ठीक, तो अब जितनी चीजें हमने वहां से सर्वर से ली हैं उन सबको प्रिंट करा ले रहा हूँ। तो रेस्पॉन्स डॉट नेम एंड रेस्पॉन्स डॉट टॉपिक, ओके। अब अगर इसे हम देखें तो सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर शो हो पा रही हैं, जैसे कि फ्लूइड कोडिंग हो गया, चैनल नेम आदित्य कुमार हो गया जो हमने नेम गेट किया था, एंड ये हो गया हमारा टॉपिक। अब अगर ये हम देखना चाहें तो जैसे कि ये करें चैनल रेस्पॉन्स डॉट नेम, जैसे कि नेम एंड टॉपिक, सी डन। अब अगर हम इसको देखें तो टॉपिक हो गया बैकएंड एंड फ्रंट एंड कनेक्शन, नेम हो गया आदित्य कुमार, चैनल हो गया फ्लूइड कोडिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट देखा कि एक मन स्टैक का जो बैकएंड होता है क्या होता है और फ्रंट एंड क्या होता है, इन दोनों में कनेक्टिविटी क्या होती कैसे की जा सकती है। ठीक, तो इसके अलावा हमने देखा कि जब हम दो एप्लीकेशन को एक कम्युनिकेट कराने की कोशिश कराते हैं तो इसमें कॉर्स एरर आती है। तो कॉर्स एरर क्या थी? क्रॉस ओरिजिन, यानी कि दोनों ओरिजिन जो है वो अलग अलग है। ये चल रहा है 5173 पोर्ट पे, वो चल रहा था 8000 पोर्ट पे। ठीक है, तो इसीलिए क्रॉस ओरिजिन का एरर आ रहा था। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने कॉर्स का यूज किया है, ठीक, जो सर्वर डॉट जेएस में कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो हम अपने क्लाइंट की यूआरएल पास करना चाहिए। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे क्लाइंट की यूआरएल पास कर सकते हैं। जैसे अगर अभी ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए, इसको हमारा सर्वर लोड होने में प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, अभी भी ये एरर दे रहा है।
आई थिंक अब रिजॉल्व हो जानी चाहिए एरर, ये देखिए ठीक, वो स्लैश इंड में लगा था, उसकी वजह से वो कॉस की एरर नहीं हट पा रही थी। ठीक, तो जब हमें दो डेप्थ ओरिजिन को कनेक्ट करना होगा तो कॉर्स कंपलसरी है। इसके अलावा जब हमें डेटा भेजना होगा तो ये एक्सप्रेस डॉट जेसन कंपलसरी है। ठीक, सो एंड जो सर्वर को रन कराना है तो इसके लिए ऐड डॉट लेसन, इसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, पहला होता है पोर्ट एंड सेकंड होता है कॉल बैक फंक्शन। जो कॉल बैक फंक्शन होता है, जब सर्वर हमारा स्टार्ट होता है तो उसके अंदर रेस्पॉन्स रिटर्न कराता है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।